Dear students, good evening to all. Hope you are fine students. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट MCQs की सीरीज़ जो कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा आज भी जो सेशन है कंटिन्यू रहेगा फार्मास्यूटिक्स के MCQs के साथ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट आर यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर फिल्म कोटिंग एक्सेप्ट। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो हमने बहुत ही ध्यान से देखना होता है, ठीक है। CMC का पहले ही देखो, आपने CMC का बहुत बार सुना भी होगा कि हम सोडियम CMC तो यूज़ करते ही करते हैं, है ना, ठीक है। HEC क्या होता है? हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, ये भी यूज़ होता है। CAP ये भी हमारा सेलुलोज एसीटेट फिथैलेट, ये भी यूज़ होता है। वैक्स हमने कहाँ पे मोस्टली देखा है? ये हमारी यूज़ होती है मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है? इसको हम क्वीन ऑफ वैक्सेस भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमारा एज अ थिकनर यूज़ होता है। किसमें? थिकिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिपस्टिक एंड आईलाइनर मीन्स कॉस्मेटिक्स में। प्लस इसके बहुत सारे कार्नोबा वैक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और यूजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है? जब भी किसी और वैक्स के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बना के हम यूज़ करते, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो ये दूसरी वैक्स का भी जो MP मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है, रेज कर देती है। तो उसके साथ क्या है कि ये एज अ हार्डनर काम करती है दूसरी वैक्सेस के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? इसमें कौन सा फिल्म कोटिंग में नहीं यूज़ किया जाता? तो कार्नोबा वैक्स, बिकॉज ये किस में यूज़ होती है? अच्छा, कोटिंग की बात ले लें, कोटिंग में भी ये यूज़ होती है, बट कोटिंग कौन सी यूज़ होती है? ये शुगर कोटिंग में यूज़ होती है, ओके। तो इस वजह से इसका बार बार इसका जिक्र किया गया है कि ये शुगर कोटिंग में यूज़ होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है, कि बी जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, द इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन P2S मीन्स PQRS आर यूज्ड इन वेरियस स्टेजेस ऑफ शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, मैच देम एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो आपने शुगर कोटिंग आपने देखी होगी। शुगर कोटिंग में स्टेप्स कौन से चलते हैं? पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि शुगर कोटिंग में क्या क्या करते हैं। शुगर कोटिंग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले 3S आते हैं, SSS क्या आता है शुगर कोटिंग में? सबसे पहले उसमें सीलिंग में क्या यूज़ करते हैं हम? सेलुलोज एसीटेट फिथैलेट यूज़ करते हैं, है ना। और उसके बाद सीलिंग के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? सीलिंग में और क्या यूज़ करते हैं हम? सीलिंग करने के लिए हम केन शुगर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सीलिंग के बाद सब कोटिंग, ठीक है। सब कोटिंग में क्या आएगा? इसमें आंसर मिल गया होगा आपको कि हमारा जो फर्स्ट है सील कोटिंग का आंसर क्या आ जाएगा आपका? केन शुगर, ठीक है। फर्स्ट ये मिल गया आपको। सब कोटिंग, फिर सब कोटिंग होती है। सब कोटिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? सब कोटिंग में मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो हमारा ये सब कोटिंग में जेलाटिन तो रहता ही रहता है, प्लस हमारा और क्या आ जाता है? सब कोटिंग में हम और क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, टैल्क को उसके सुक्रोज के कॉम्बिनेशन में मिला के दोनों को यूज़ करते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट टैल्क किस में? सुक्रोज के सॉल्यूशन में मिक्स करके। नेक्स्ट स्मूदिंग करते हैं, उसके बाद इसको स्मूथ किया जाता है। स्मूदिंग में क्या किया जाता है? स्मूदिंग में कुछ नहीं किया जाता, कोई केमिकल नहीं यूज़ की, कोई इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया जाता। बस जो हमने सब कोटिंग में सुक्रोज की सॉल्यूशन के साथ कोटिंग दी होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और टैल्क, है ना, तो उसके साथ क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा लेयर जो है उसको रिमूव करने के लिए, कि रफ लेयर जो है उसको रिमूव करने के लिए हमें स्मूदिंग करनी पड़ती है। स्मूदिंग के बाद हम क्या करते हैं? कलरिंग करते हैं। कलरिंग में क्या यूज़ करते हैं हम? जितने भी टाइटेनियम पेस्ट पिगमेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या आता है? कलरिंग, ठीक है। कलरिंग के बाद उसके बाद कलरिंग के बाद क्या आएगा हमारा? पॉलिशिंग, ठीक है। पॉलिशिंग में हम क्या करते हैं?
पॉलिशिंग में कौन सा प्रोसेस किया जाता है? पॉलिशिंग में पॉलिश करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कार्नोबा वैक्स, ये वाली हमारी कार्नोबा वैक्स जो है पॉलिशिंग में, तो प्लस हम बीज वैक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पॉलिशिंग के बाद? प्रिंटिंग का, ठीक है, जो कि हम प्रिंट करते हैं जब टैबलेट को, तो इसको प्रिंटिंग की जाती है उसमें, ठीक है। तो हमारे ये प्रोसेस आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले सीलिंग, फिर सब कोटिंग, फिर स्मूथिंग, फिर पॉलिशिंग, फिर कलरिंग, फिर पॉलिशिंग, देन प्रिंटिंग, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट थ्री एस जो हैं वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद कलरिंग, पॉलिशिंग, प्रिंटिंग तो नॉर्मल है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले हम सीलिंग देंगे ताकि उसके ऊपर कोटिंग करी जा सके। कोटिंग करेंगे तो एक्सेस रिमूव करने के लिए हमें स्मूथनिंग करनी पड़ेगी, उसकी स्मूथिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद हम उसका कलरिंग कर देंगे, उसको कलर देके फिर उसकी पॉलिशिंग करेंगे, फिर उसके हम देन पेंटिंग करेंगे, ठीक है। ये आपने याद। अब देखो यहाँ से कौन सा मिल रहा है? फर्स्ट का हमारा एस निकल के आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा फर्स्ट में एस है, तो 1 का एस मतलब ये ए वाला ही हमारा सही कनेक्शन बन रहा है ना। सिर्फ कोटिंग का क्या आ जाएगा? सिर्फ कोटिंग का भी जो हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका बन गया? फर्स्ट वाला। तो ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। रस्टर प्रोसेस जो है उसको हम किस में यूज़ करते हैं? तो आपने पढ़ा भी होगा, आप जो हम टैबलेट कोटिंग करते हैं, हम कोटिंग के टाइम पे हम ये रस्टर प्रोसेस जो है यूज़ करते हैं। तो आंसर आ जाएगा कोट टैबलेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू हैपन फर्स्ट इन ऑर्डर फॉर अ मशीन for a medicine to be absorbed from a tablet dosage form? ओके, सबसे पहले क्या होगा? किस ऑर्डर में हमारी मेडिसिन जाती है? सबसे पहले इन्होंने देखो, पहले मोटा मोटा हमने देख लेना कि क्या क्या प्रोसेस है। डिसोल्यूशन दी है, ठीक है। डिसोल्यूशन जीआईटी में, एपिथेलियम में, आयोनाइजेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले आपकी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन होगी तो तभी सारे प्रोसेस चलेंगे ना। डिजो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले आंसर क्या आ जाएगा इसमें? डी। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट्स आर पुट इनटू अ कोटिंग चैम्बर एंड अ हॉट एयर इज डिलीवर्ड थ्रू द चैम्बर बॉटम। यहाँ से थोड़ा सा मुझे आइडिया लग गया कि यहाँ पे हॉट एयर की बात करी है। A coating solution is applied using an atomizing nozzle at the upper end of the chamber. This process is known as। तो क्या इसका आंसर आएगा? बताओ मुझे आप। मैंने आइडिया भी आपको दे दिया है, ठीक है। कौन सी है इसमें एयर? हॉट एयर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो इसमें कौन सा कोटिंग जो किस टाइप की आएगी? देखो थोड़ा सा आप भी थोड़ा दिमाग को लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो इसमें आ रहा है ना कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन। हॉट एयर जहाँ पे अप्लाई होती है वहाँ पे एयर सस्पेंशन जो है वो हम उसके द्वारा कोटिंग करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से ही क्वेश्चन में से ही निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweeter than sucrose has no taste। क्या है? स्क्रीन का तो टेस्ट मीठा होता है उस और वो ये 500 टाइम आई थिंक आई नो 500 टाइम होती है। अस्पार्टेम, यस, अस्पार्टेम जो है ऐसी जो स्वीटनिंग एजेंट है, एक सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट है जो कि हमारा यूज़ किया जाता है, जिसका 200 टाइम स्वीटर होता है सुक्रोज से एंड इसका कोई टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है शीलक इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोटिंग टैबलेट एज। शीलक को हम क्यों कब यूज़ करते हैं? जब हमने इंटेरिक कोटिंग करनी हो, ठीक है। इंटेरिक कोटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है डोज डंपिंग। डोज डंपिंग तो प्रॉब्लम किसकी होती है? किसकी प्रॉब्लम होती है डोज डंपिंग? जो हमारी
कंट्रोल रिलीज ड्रग होते हैं ना, उनकी हमारी डोज डंपिंग प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कंप्रेस करते टाइम पे डोज डंपिंग प्रॉब्लम नहीं आती, वोस्ट्री में भी नहीं आती, जेलेटिन कैप्सूल में तो बिल्कुल नहीं आएगी ये वाली। डोज डंपिंग हमेशा कंट्रोल रिलीज ड्रग प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे इन्होंने बोला है कि सिलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव द रेट ऑफ, ओके ये हाँ, इन्होंने बोला कि कौन सी इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है यूज़ की जाती है ड्रग डिसोल्यूशन के लिए फ्रॉम अ टैबलेट। ड्रग की डिसोल्यूशन के बारे में जब हम जानते हैं, टैबलेट के रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन हम देखते हैं, तो वो कौन सी इक्वेशन है इसमें से? फिक्स लॉ, हेज़लबैच इक्वेशन, नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन, माइकलमेंटन इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन। नॉइज़ व्हिटनी इक्वेशन यूज़ की जाती है ना इसमें, तो आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज एज अ म्यूकोडेंसिव। तो जो म्यूकस के साथ अडहेयर कर जाए तो क्या होगा, वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? सोडियम CMC। सोडियम CMC क्या है? सेलुलोज कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ मल्टी लेयर टैबलेट्स। देखो पीछे इन्होंने क्या पूछा था कि टैबलेट्स के बारे में, बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन, मल्टी लेयर टैबलेट वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कोटिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा यूज़ होगा? शीलेक। ठीक है, शीलेक हमारा इसमें यूज़ होगा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर जो है मैस अपर्चर का इन द IP इंडियन फार्माकोपिया डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर्स में हमेशा जो है IP के अकॉर्डिंगली मैस अपर्चर कितना होता है? 2 mm का। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ए ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डिक्लोफेनेक होती है हमारे, डिक्लोफेनेक विद कैप, ठीक है, कार्बोक्सी एसिटेट फथैलेट जो हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। ड्रग हमारी रिलीज होगी ये वाली स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेवर इज यूज्ड इन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग सोर टेस्ट। तो खट्टा सा टेस्ट किसका होता है? ऑफकोर्स नींबू का, ऑरेंज का। तो क्या आ जाएगा? ये सिट्रस फ्रूट होते हैं, तो आंसर इसमें आ जाएगा सी, सिट्रस। नेक्स्ट हमारा ड्यूरेबिलिटी जो है टैबलेट की टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड अब्रेशन। जब हमारे धक्का लगता है, टैबलेट को शॉक लगता है उसको, तो अब्रेशन मतलब कि उसकी होती है, उसमें से ड्रग निकलती है, जितनी झड़नी होती है झड़ जाती है। हम उसको एज अ ट्रांसपोर्टेशन चेक करनी हो तो हम शॉक एंड अब्रेशन चेक करते हैं, तो उसको उसमें जो है उसको ड्यूरेबिलिटी जो है इसकी हम किसके द्वारा इवेलुएट करते हैं? ये चीज़ें हम फ्राइबिलिटी ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम टैबलेट्स डाल के उसको रोटेट करवाते हैं, तो उसमें से नोट करना होता है। अब मुझे बताओ, आप एक मिनट में कितनी रेवोल्यूशन होती है? प्लस एक मुझे ये बताओ आप मुझे कमेंट में कि हम हार्डनेस टेस्ट करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा आ गया सी आंसर। नेक्स्ट, रिटार्डेड मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज। ओके, सेम क्वेश्चन पीछे था, बट वहाँ पे हमने मल्टी लेयर टैबलेट की बात करी थी। यहाँ पे मैट्रिक टैबलेट की बात करी है, मल्टी वाली नहीं करी। ठीक है, वहाँ पे हमने शीलेक का आंसर दिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? HPMC। ठीक है, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यूज एज कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस इज, क्या होगा? HEC क्या था हमारा? हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। ठीक है, तो आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज pH डिपेंडेंट कंट्रोल रिलीज एक्सिपिएंट। कौन सा यूज़ किया जाता है? ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट। ठीक है, pH डिपेंडेंट अगर हमने सपोज जो हम कंट्रोल रिलीज एक्सिपिएंट मतलब यूज़ करते हैं, हमने pH को के बेस पे हमने ड्रग बनानी होती है, तो
तो हम ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट डालते हैं। नेक्स्ट, इन द टैबलेट कोटिंग प्रोसेस इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन बिफोर ड्राइंग, तो उसको हम ऑरेंज पील इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, क्राउन थिकनेस जो है उसको हम किसके द्वारा मेज़र करते हैं? देखो, हार्डनेस मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था, उसके 2 ऑपरेटर्स हम मेनली मेजरली जो यूज़ करते हैं वो आपने मुझे बताने हैं कमेंट में। थिकनेस जो है वो हम माइक्रोमीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्राइबिल्टर जो है ऑपरेट कितनी स्पीड पे करता है? 25 RPM, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटेरिकोटिक टैबलेट जो है कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट होती है इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, साइमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड में, तो उसको कम से कम 2 घंटे तो लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क को हम कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं? तो 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, तो ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा 0.6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये ओ नहीं है, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है, थोड़ा चेक कर लेना। ये मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैपिंग जो है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कैपिंग को बचाने के लिए हम उसकी फ्लैट पंचेस यूज़ करके, ठीक है, ये हमारा बड़ा सिंपल सा वे है। जब हमने अच्छा, ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताए थे, पंचिंग टाइम पे हमने डाइज और पंचेस में एडहेरेंस ना हो तो क्या ऐड करते हैं? लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। प्लस हम मोस्टली 2 या 3 लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं अपनी टैबलेट फॉर्मुलेशन बनाने में। प्लस हम जब उसका फ़्लो, जो पाउडर का फ़्लो इंक्रीज़ करने के लिए हम ग्लाइडेंट ऐड करते हैं। तो हमारा डिफरेंट जो हैं हम फिलिंग करने के लिए एज अ फिलर टैबलेट फिलर यूज़ करने के हम डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, ठीक है। हम मतलब कि बाकी चीज़ें क्या बाइंडर सोल्यूशन क्यों बनाते हैं? ताकि टैबलेट्स बाइंड हो जाएं आपस में, ठीक है। उसमें बाइंडर सोल्यूशन जो है हम कैसे यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी वेट ग्रेनुलेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैपिंग को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग पंचेस फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्लेटिंग है पंच फेसेस की, उसको हम किससे करते हैं? प्लेटिंग को क्रोमियम से करते हैं, ठीक है। मतलब पंचेस की प्लेटिंग जो है क्रोमियम से होती है। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका आज का 25 क्वेश्चंस का जो लेक्चर था, मतलब आपके MCQs थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप ज़रूर अपना मतलब कि जितना भी मैं कोई कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ ना, जैसे MCQs करें, तो आप क्या करो, एक बार ज़रूर कोटिंग वाला सारा टॉपिक रीड आउट करो, फिर आप आगे ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और वीडियो पॉज करके बिना आंसर जाने इसका आंसर देने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।